टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में कल मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट 2 है वो वीडियो कराई थी, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत से टॉपिक्स है वो कवर कर लिए थे, है ना। भाई टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो था हमारा लास्ट टॉपिक था, है ना। तो आज हम करेंगे एनिमल्स और कुछ एनिमल्स और उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे करेंगे जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके सबके अलग अलग फंक्शंस। तो अब यहाँ पे आप देख लेना कि मैं कितने बुक से सर्च करके आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। बीच में कुछ कुछ हिंदी मीडियम में है, तो भाई हम हिंदी भाषी उससे आते हैं, देश से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी को भी मतलब इतनी तो हिंदी सबको आती होगी कि वो अच्छे से समझ लेंगे, है ना। तो बस अपने कंटेंट पे फोकस करिए, है ना। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अंग्रेज भी नहीं है कि हमें इंग्लिश ही आती हो और हमें हिंदी का एक वर्ड भी नहीं आता हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइड एनिमल लिखा हुआ है और दूसरी साइड है वो क्या लिखा हुआ है, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन की बात करें, बर्ड की बात करें, लिजार्ड की बात करें, तो एस्टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है ह्यूमन, बर्ड और लिजार्ड दोनों में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मतलब ये जो सांस लेते हैं ये लंग्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी लंग्स आएगा उसके लिए एक वर्ड यूज होता है पल्मोनेरी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, स्किन, यानी ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। उसके बाद जो फिश होती है ना, और जो झींगा होता है जिसको श्रिम्प बोलते हैं, और जो ओस्टर जिसको हम सीप बोलते हैं, तो मछली, झींगा, सीप तीनों में ही किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद टिड्डा, टिड्डे को बोलते हैं हम लोक्टस, ठीक है। फ्लाइज जो मक्खी होती है और जो कॉकरोचेस होते हैं, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है, यानी श्वास की नली के थ्रू होता है, ठीक है। और कॉकरोच के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, चीज़ याद रखना। उसके बाद प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ जो होते हैं, कौन कौन आता है प्रोटोजोआ में, भाई अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आते हैं, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ है वो कैसे सांस लेते हैं, इनके अंदर एक प्लाज्लेमा होती है और या फिर एक पैलाइली होती है जो कि पतली झिल्ली होती है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो आप इस टेबल को एक बार याद कर लेना। उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उनमें कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो है। तो सबसे पहले आता है स्पंजेस, ठीक है। स्पंजेस की बात करें या सिलेंट्रेटा की बात करें तो ये किंगडम में आता है। तो स्पंजेस हो या सिलेंट्रेटा हो, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, इनका जो रेस्पिरेटरी मेथड होता है वो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ये बॉडी की सरफेस के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेथड हो गया, बॉडी सरफेस। उसके बाद हम बात करते हैं गिल्स। अगर गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, अगर किसी में भी गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और किस में बताया था मैंने, फिश में बताया था, झींगा में बताया था, शिप में बताया था, तो इनमें क्या होता है, गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो इसलिए उनका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा वो क्या होगा, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जिनमें रेस्पिरेशन ऑर्गन बुक गिल्स होते हैं, ठीक है। तो किस में होते हैं बुक गिल्स, ये होता है लिमुलस में, ठीक है, जिसको हम किंग क्रैब भी बोलते हैं, जैसे केकड़ा जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, बुक गिल रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर कोई भी एनिमल ऐसा है जो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, यानी अगर उसका स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किस किस के अंदर होता है, जितने भी हमारे एनिलिडा होते हैं और जो एम्फीबियन होते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, उनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और उनके जो मेथड होता है रेस्पिरेशन का उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। उसके बाद अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है, यानी उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ट्रैकिया होता है। तो कौन होता है, अभी मैंने बताया था जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था टिड्डा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉकरोच होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो इनमें ट्रैकिया के थ्रू होता है। तो इनमें कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद लंग्स, लंग्स जो होता है किसके अंदर होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैंने आपको बताया था, जैसे किस में बताया था, जितने भी हमारे टेट्रापोड्स होते हैं, ठीक है, जैसे लिजार्ड हो गए, है ना, तो इन सब में क्या होता है, लंग्स के थ्रू होता है। तो इसलिए इनका जो रेस्पिरेशन मेथड होता है वो पल्मोनेरी रेस्पिरेशन होता है। अभी मैंने बताया था लंग्स से जो वर्ड रिलेट करता है वो पल्मोनेरी होता है। उसके बाद फिर आता है बुक लंग्स। जो बुक लंग्स होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है, आर्कनीड्स में, ठीक है। जैसे बुक लंग इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। आर्कनीड में कौन आते हैं, जैसे जो बिच्छू होते हैं, स्पाइडर होते हैं, जो मकड़ी होती है, उनमें बुक लंग रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको याद रखनी है, ठीक है।
उसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट, भाई प्लांट में उसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहते हैं, तो वो फिर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने इसमें ऐड नहीं की, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या करते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है ना, तो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी मेथड और उसके ऑर्गन। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में कौन आता है, हमारे बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो उनमें जो रेस्पिरेटरी मेथड होता है वो डिफ्यूजन होता है, और उनमें जो ऑर्गन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद पोरीफेरा अगर सिलेंट्रेटा एनिमल्स का ग्रुप आता है, तो इसमें भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन करते हैं ये अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये बताया था मैंने, स्पंजेस में भी होता है। हेलमिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी मेथड होता है वो क्यूटेनियस होता है, और ये भी अपनी नॉर्मल बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ये रेस्पिरेट करते हैं। जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जो कीट होते हैं, है ना, जो कॉकरोचेज होते हैं, तो ये ट्रैकिया होता है, वो इनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इनका जो मैं भी बताया था ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। जितने भी हमारे क्रिस्टेलियन एनिमल्स होते हैं, है ना भाई, जैसे ये कौन सी हो गई, क्रिस्टेलियन एनिमल्स है ये हमारे, कौन से हो गए, जैसे ये जो मतलब गिल के थ्रू सांस लेते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, गिल रेस्पिरेशन होता है। फिर मोलस्का जो होते हैं ये भी गिल और लंग्स दोनों के थ्रू होते हैं। जो मोलस्का होता है ना, ये पिछली बार एस्टेट में क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो जो मोलस्का होते हैं ना, ये गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं और लंग्स के थ्रू भी, इसलिए इनमें गिल्स रेस्पिरेशन भी होता है, इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। फिशेज है, ये बता दिया गिल्स के थ्रू लेते हैं, तो इसमें भी गिल रेस्पिरेशन होगा। और जितने भी हमारे एम्फीबियन होते हैं, है ना, जितने भी हमारे एम्फीबियन होते हैं, ठीक है, जो एम्फीबियन होते हैं मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जो किस में रहते हैं भाई, जो धरती पर भी रहते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये बकल कैविटी के थ्रू भी करते हैं और स्किन के थ्रू भी करते हैं। तो इसमें जो रेस्पिरेशन के टाइप है वो बकल रेस्पिरेशन भी हो गया, क्यूटेनियस भी हो गया और पल्मोनरी भी हो गया, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स और रेप्टाइल की अगर हम बात करें, रेप्टाइल होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, तो ये लंग्स के थ्रू करते हैं, तो इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। और जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, ये भी लंग्स के थ्रू लेते हैं, तो इनमें कौन सा हो गया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आता है क्या, आपको बस किस चीज़ पर फोकस करना है, आपको इन पर फोकस करना है और इनकी फंक्शंस पर फोकस करना है। सबसे पहला क्या होता है हमारा भाई, सबसे पहला हमारा नोज होता है, ठीक है, क्योंकि जो एयर होती है नोज से एंटर करती है, ठीक है। और नोज के अंदर जो रास्ते होते हैं उनको हम नसल पैसेज बोलते हैं, भाई देखा होगा, जैसे हमारे नोज में ये होल्स होते हैं ना, तो ये नसल पैसेज होते हैं, और बीच में जो हड्डी होती है इसको नसल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, बस इतना याद रखना है, जो नसल पैसेज होता है इसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, बस इतना याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, ग्रशनी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेनिक्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वही इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर पूछा जाता है, लास्ट में मैं आपको ऑर्डर भी बताऊंगी। फिर क्या हो गया, नोज से ऑक्सीजन आ गई, अब वो कहाँ पे जाएगी, फेरिंक्स में जाएगी। फेरिंक्स क्या है ये याद रखना है, जो फेरिंक्स होता है ये चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, दोनों का कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। जो फेरिंक्स होता है ये क्या होती है, ये हमारी कहाँ पे जाकर जो हमारा मतलब ये नसल पासेज होता है ये फेरिंक्स में जाकर खुलता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंक्स जो नाक वाला पार्ट होता है इसको नेसो बोलते हैं, ठीक है। जो मुख वाला जो मुंह वाला होता है उसको ओरो बोलते हैं, और जो कंठ वाला होता है ना, वो क्या होता है, लैरिनोफेरिंक्स। उसके बाद फिर आता है हमारा लैरिक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से हम हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो लैरिक्स क्या होता है, बस सिंपल याद रखना, लैरिक्स होता है इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और दूसरा हम इसको एक वर्ड और बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो लैरिक्स होता है इसको एडम एप्पल्स भी बोला जाता है। बस आपने जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको वही चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जब हम एडोलेसेंस की बात करेंगे, तो जो बॉयज़ होते हैं उनके जो लैरिक्स होते हैं, मतलब जो उनका जो कंठ होता है ना, वो गर्ल्स की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, और उनका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है, इसलिए लड़कों की आवाज़ भारी होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, एक एडम एप्पल वाली चीज़ याद रखनी है, ठीक है।
उसके बाद फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये होती है ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं सांस की नली। ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया के ऊपर ये होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम ये क्या करता है एपिग्लोटिस, ये जो हमारी ट्रैकिया होती है इसको ढक लेता है, क्योंकि अगर ये ढकेगा नहीं तो क्या होगा, हमें हमारा खाना सांस की नली में चला जाएगा और हमें क्या होगा, धास आएगी। ठीक है, तो बस ये क्या करता है, जो एपिग्लोटिस होता है इसका सिर्फ इतना काम होता है कि ये जो सांस की नली है इसको ये ढकने का काम करता है जब हम खाना खाते हैं जब। ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया में क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है, अब आपने दिख रहा होगा फिगर के अंदर इस तरह से ये रिंग रिंग सी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ट्रैकिया के अंदर क्या होती है, ये सी शेप की रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स क्या करती है बेसिकली, बस आपको इतना याद रखना है, ये जो रिंग्स होती है ना ये हमारी ट्रैकिया को चिपकने से रोकती है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, ये क्या करता है, चिपकने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये रिंग नहीं होगी, ठीक है, अगर मान लो ये ट्रैकिया है और इसमें अगर ये रिंग नहीं होगी तो ये जो सांस की नली चिपक जाएगी, तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। तो जो ये छल्ले होते हैं ना, ठीक है, इनका बस इतना काम होता है, जिसको हम कार्टिलेजियस रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, चिपकने से या पिचकने से उसको रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आती है एलोवेली। ठीक है, एलोवेली क्या होती है, देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या होती है हमारी ट्रैकिया। ठीक है, जैसे ये क्या होती है हमारी ट्रैकिया। ठीक है, अब जो ट्रैकिया होती है ये हमारी होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया जाके फर्दर डिवाइड हो गई, ये ब्रंकी होती है। ठीक है, फिर ये आगे जाके जो सेकेंडरी उसमें डिवाइड होती है, ब्रंक्यूल्स होती है, और इसमें आपको दिख रहा होगा गोल गोल, ये होती है एलोवेली। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो एलोवेली होती है ये क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज की क्या होती है, साइट होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है एलोवेली, ये गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है, मतलब इसी में ही क्या होता है, जो हमारी O2 होती है और CO2 होती है उनका एक्सचेंज होता है। ब्लड तो क्या करता है, उस O2 को लेता है लंग से, ठीक है, और उसको जितने भी हमारे ऑर्गन्स और बच गए शरीर में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और CO2 को वापस लंग्स को दे देता है, क्योंकि ये वेस्ट होती है। फिर ये वापस से क्या होता है, हमारी माउथ के थ्रू बाहर निकल जाती है, कौन, CO2। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि हमारी जो लंग्स होती है उसमें कितनी एलोवेली होती है, 15 करोड़ एलोवेली होती है, बस आपको इतना याद रखना है। दूसरा बस ये याद रखना है कि ये गैसियस एक्सचेंज की क्या होती है, साइट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, देखो जो लंग्स होता है ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी ट्रैकिया होती है वो लंग्स में जाकर खुलती है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग। जो राइट वाला पार्ट होता है, जो राइट लंग होता है, ये क्या होता है, लेंथ में छोटा होता है। ठीक है, जबकि वैसे अगर देखा जाए तो ये बड़ा होता है। ठीक है, राइट लंग में कितनी लोब होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो राइट लंग होता है ना, राइट वाला, उसमें तो 3 लोब होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये राइट वाला लंग है हमारा, तो इसमें इस तरह से 3 पार्ट होते हैं, और जो लेफ्ट वाला होता है इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। तो राइट वाली में 3 लोब होती है, ठीक है, और लेफ्ट वाले में कितनी लोब होती है, 2 लोब होती है, और इसका कलर कैसा होता है, लाइट होता है। एक कभी इसका जो क्वेश्चन होता है वो ये पूछा जाता है कि इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, तो इसकी जो शेप होती है ना लंग की, वो कोनिकल होती है। राइट लंग में 11 सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट वाले में कितने सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है लंग का, ये O2 को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, और CO2 को क्या करता है, वापस शरीर के बाहर भेजता है। तो ये क्या थी हमारी लंग के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की। जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है वो क्या होता है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है ये क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है, रेशियो होता है, जितनी CO2 हमारी प्रोड्यूस हुई है उसका रेशियो होता है किसका, जितनी O2 हमारी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है वही रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है वो 1 से बड़ा होता है, किसके लिए, एनाएरोबिक। एनाएरोबिक के लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है, इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं गैनोग रेस्पायरोमीटर। ठीक है, हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा है। अब ये कुछ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू है जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो उसके लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 होता है। लिपिड की अगर हम बात करें तो 0.7 होता है। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, 0.9 होता है। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने इसमें नोट्स में ऐड नहीं की, आप एक चीज़ और देख लेना। देखो हमने एक पढ़ी है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और एक पढ़ी है वाइटल कैपेसिटी।
तो एक चीज़ याद रखना, जो वाइटल कैपेसिटी होती है ना वो कितनी होती है, वो होती है 4000 से लेकर कौन सी 4500 ml तक होती है, कौन सी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो 5000 से लेकर 6000, मतलब इतनी ml एयर है वो लंग्स है वो ले सकता है और एक्सपेल कर सकता है। ठीक है, जिसमें से वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, 4000 से 5000। ठीक है, तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये क्या होती है कि जितना हमने एक्सपेरेशन किया है, जितना इंस्पिरेशन किया है, उसके बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमें मिलती है वो वाइटल कैपेसिटी होती है, और इसकी वैल्यू होती है 4000 से लेकर 4500 ml। और टोटल अगर आपसे पूछा जाए लंग कैपेसिटी वो होती है 5000 से 6000। ठीक है, तो आज हमारा जो रेस्पिरेशन टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कल मैं रेस्पिरेशन जो टॉपिक है उसके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस कराऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।